ये कहानी मैं सोफ़िया के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। मेरा नाम सोफ़िया है और मैं 10 साल की हूँ। लेकिन मैंने एक दिन रात को मेरे कमरे में एक परछाई को देखा। मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब मैं सोने लगी तब भी मैंने उस परछाई को देखा। वो वहाँ से जा ही नहीं रही थी। मैंने सोचा कि कोई मजाक कर रहा है, लेकिन फिर मैं सो गई। और सुबह जब मैं उठी तो मैंने देखा कि अभी भी वो परछाई वहीं पे खड़ी है। फिर जब मैं खाना खाने के लिए बैठी तभी मुझे मेरे पेट में उल्टी उल्टी फीलिंग आने लगी और मैंने जल्दी से दाग के दौड़ के उल्टी कर दी। मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगी थी और मेरी माँ ने मुझे फिर एक डॉक्टर के पास लेके गई और डॉक्टर ने कहा, हमने तुम्हारा पूरा चेकअप कर लिया है, तुम्हारे शरीर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और कुछ दिनों बाद तुम ठीक हो जाओगी। फिर मैं फिर से खेलने लगी अपने भाई के साथ और जब मैं खेलते खेलते मुझे फिर से उल्टी जैसा लगने लगा, लेकिन मेरी उल्टी नहीं हुई। फिर मैंने अपनी मॉम को बताया। मॉम ने बताया कि 2-3 दिन बाद तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। फिर जब मैं रात को सोने लगी तब मुझे वो आदमी की आत्मा दिखी। वो आत्मा बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी। उसको देख के मैं चीख उठी और मेरे मॉम डैड मेरे कमरे में आ गए और मैं फिर से बेहोश हो गई और हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। इस बात को अभी 10 साल बीत चुके हैं। अभी मेरी उम्र है पूरे 20 साल। लेकिन आज भी मुझे उन सब चीज़ों को याद करके बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। लेकिन उस दिन के बाद फिर मुझे वो आत्मा नहीं दिखाई दी। लेकिन आज फिर जब मैंने एक बॉक्स को ओपन किया, उसमें कुछ देखा, फिर से मुझे वो लड़के की जो लड़की की तरह कपड़े पहने हुए था उस लड़के की आत्मा दिखाई दी। उसके आँख बिल्कुल नहीं थे और उसकी हंसी बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी, जिसको देख के मैं एक बार फिर बेहोश हो जाती हूँ। और मेरी मॉम मुझे डॉक्टर के पास ले जाती है और वहाँ पे एक आंटी रहती है जो मुझे इस घर की कहानी बताती है। बोलती है कि इस घर में एक लड़का रहता था जो एक लड़की से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था और वो उसी बेडरूम में रहती थी जहाँ पे अभी तुम रह रही हो। फिर एक दिन उस लड़की को ना मिलने के कारण उसकी मौत हो गई और तब से वो लड़का ऐसे ही इस घर की तरफ रक्षा कर रहा है और उसे लगता है कि तुम ही वो लड़की हो जो उसे छोड़ के चली गई थी और इसीलिए वो तुम्हारा पीछा कर रहा है। एक और दिन उस लड़के के भूत ने मेरा पीछा करना शुरू कर दिया, जिससे मैं डर के बेहोश हो गई और एम्बुलेंस ने आके मेरी मदद की। कहानी मैं सूजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, मेरा नाम सूजी है और मैं एक शहर के सामने वाले गांव में रहती हूँ। ये गांव काफ़ी ज़्यादा शांत है और मैं और मेरे पति यहाँ पे एक सामने के ही पेट्रोल पंप में काम करते हैं और हम लोग की शिफ्ट नाइट और डे दोनों समय की होती है। कभी हम लोग सुबह जाते हैं, कभी रात को आके सोते हैं। तो ऐसे ही हमारा दिन चल रहा होता है। और बचपन में तो हम लोग इसी गांव में बहुत सालों से रहे हैं, यहाँ पे खेले हैं और यहाँ पे कब्रिस्तान में जाके मज़े किए हैं। लेकिन आज तक मुझे कभी इतना डर नहीं लगा था। ये उस दिन की बात है जब मैं अपने कार में घर जा रही थी और मैंने एक आदमी को सूटकेस ले जाते हुए देखा। मैंने सोचा कि चलो इसकी मदद करने के लिए पूछती हूँ, लेकिन मेरे को थोड़ा अजीब लगा। मैंने जब इसको पूछने के लिए गाड़ी का हॉर्न बजाया तब वो आदमी मेरे ऊपर झपट्टा मार के आने लगा और मैं जल्दी से एक्सीलरेटर पे पैर दबा के फुल स्पीड में वहाँ से निकलने लगी। लेकिन मुझे डर लग रहा था क्योंकि वो फुल स्पीड में मेरी तरफ आ रहा था। और फिर मैं पेट्रोल पंप में जाके मेरे पति को कॉल करती हूँ और फिर वहाँ पे जाके मैं बता देती हूँ सबको कि मेरे साथ क्या हुआ और पुलिस को भी बताती हूँ। पुलिस वहाँ पे जाके छानबीन करती है और बोलती है कि वहाँ पे कुछ नहीं था। और मेरे पति को जब मैं ये सब बताती हूँ तो वो भी बोलते हैं कि तुम्हें अब थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। ये सब बोल के वो मुझे अनदेखा कर देते हैं और कुछ दिनों बाद मैं फिर से नॉर्मल हो जाती हूँ। लेकिन मैंने कुछ दिनों पहले ही उन्हें एक बात बताई, मेरे एक कस्टमर को, ये सब बात। और फिर उसने बताया कि अभी कुछ दिन पहले एक सूटकेस में एक लाश मिली है, क्या आपने उसी सूटकेस को देखा था?
ये सब सुन के तो मेरी रूह कांप जाती है। दोस्तों, अब मैं जब भी अपनी गाड़ी में जाती हूँ तो मुझे थोड़ा सा डर लगता है और मैं अब सुनसान पार्किंग में नहीं, भरी हुई पार्किंग में ही अपनी गाड़ी को लगाना पसंद करती हूँ। लेकिन एक दिन जब मैं बाहर निकल रही होती हूँ, एक आदमी मेरे तरफ इतनी ज़ोर से आता है कि मैं वो जल्दी से भाग के एक कमरे में छुप जाती हूँ और मेरे पति को ये सारी बातें बताती हूँ। और वो जब देखते हैं तो बाहर कोई नहीं होता है। और जब वो मुझे बताते हैं कि अभी मैं ही तुम्हें ड्रॉप किया करूँगा काम के लिए, और तब से मैं अपने पति के साथ ही काम पे जाया करती हूँ और अपने साथ एक पेपर स्प्रे भी रखती हूँ ताकि कोई भी आए तो मैं उसके ऊपर इससे वार कर सकूँ, क्योंकि अपनी सेफ्टी अपने हाथ में ही रखना मैं ज़्यादा पसंद करती हूँ। और उस दिन के बाद से मैंने उस आदमी को फिर कभी नहीं देखा। और ये कहानी आपको बताइए कितनी अच्छी लगी कमेंट्स में। ये कहानी मैं सैमुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। एक बार में था जब मेरी मुलाकात हुई रीटा नाम की एक लड़की से। उसे मैं अपना डोले दिखा के उसके सामने शेंगड़ी मार रहा था कि मैं तो बचपन से ही इतना ही ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। और फिर क्या था, वो मेरी बातों में आ जाती है और उसके साथ मैं उसके घर चले जाता हूँ। लेकिन तभी मुझे दिखाई देता है उसके घर में एक शैतान की खोपड़ी जैसा, शैतान के जैसा दिखने वाला आदमी, जिसको देख के वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। लेकिन मुझे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और मुझे तो ये सब बहुत ही ज़्यादा फ़नी लगने लगता है। लेकिन जब वो अपने हाथों से एक बैट को उठा के मेरी तरफ मारता है तो मैं बहुत ही ज़्यादा डर जाता हूँ और फिर मैं बोलता हूँ कि मुझे मत मारो, और मैं उससे बचने की कोशिश करने लगता हूँ। लेकिन अचानक वो मुझे एक मार देता है और फिर मेरी तो हालत ख़राब हो जाती है। मेरी आँख में लगी थी और फिर मैं भी गुस्से में उसकी धुलाई कर देता हूँ और उसकी इतनी धुलाई करता हूँ कि उसकी नाक और मुंह तोड़ देता हूँ। और जब तक वो रो नहीं देता तब तक उसे मारता ही रहता हूँ। मेरा गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ था, लेकिन क्या करूँ, अब मुझे उसको छोड़ना ही पड़ा। लेकिन फिर उस लड़की ने मुझे मना किया कि तुम ऐसा मत करो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ये सब कहने के बाद मैं उसके साथ उसके रूम में गया और उसने मुझे एक जूस दिया खाने के लिए। लेकिन मुझे ये ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा था, इसीलिए मैंने उसको नहीं खाया। वो मेरे साथ बातें करने लगी और कुछ अजीबोगरीब बातें करती थी। उसको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जानना पसंद था जो मेरे को बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, भूतों के बारे में और ऐसे ही कुछ अजीब लोगों के बारे में जो उसके घर में आते जाते रहते हैं। और फिर एक कवच से भरा हुआ आदमी फिर से आ गया और हथौड़ा लेके, और वो उसके साथ ही आराम से लोटपोट करने लगी। और मुझे ये सब देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और फिर वो मार्क्स शील्ड वाला आदमी हथौड़े से वार करने लगा हर जगह पे। और वो लड़की तो उससे चेयर कर रही थी मुझे मारने के लिए, जिसको देख के मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। और फिर उसने मेरे मुंह पे एक हथौड़ा मार दिया, जिससे मेरे तो बहुत ही ज़्यादा खून बहने लगा। फिर मेरे को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगा और मैंने अपनी पूरी ताकत से उसके ऊपर वार करने के बारे में सोच लिया। और फिर मैंने उसके ऊपर इतना ज़ोर से वार किया कि उसकी गला ही दबाने लगा। और गला दबा दबा के मैं सोच ही लिया था आज इसको मार ही दूंगा। फिर उसने भीख मांगना चालू कर दिया, मुझे लेकिन मैं तब मैं इतना गुस्से में था, सुनाने के मूड में नहीं था। मैं उसको जितना हो सके उतना ज़ोर से मार रहा था और मेरी हालत तो एकदम ख़राब थी, लेकिन मैं उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला था। ये सब देख के वो लड़की मेरे पास आती है और मुझे एक शील्ड देती है, एक चाकू, जिसको देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और उसके ही तरफ मैं उसके बाल काट देता हूँ उससे ही। और फिर वो रोने लगती है और फिर मैं उसको बोलता हूँ कि तुम इस सब की वजह हो, और फिर मैं उसको भी पीटने लगता हूँ। मेरी दिमाग मेरी कंट्रोल से बाहर हो चुका था और मैंने उस तलवार को भी तोड़ ही दिया था। ये सब होने के बाद उस घर से बहुत सारे मॉन्स्टर्स बाहर निकलने लगे थे।
और मैं जल्दी से वहाँ से भागने के लिए निकल चुका था और भाग लगा था, और वो लड़की और बहुत सारे मॉन्स्टर्स मेरा पीछा कर रहे थे, और फिर मैं अपने घर के लिए रवाना हो गया। असल में मैं पहले एक बॉक्सिंग चैंपियन रह चुका था, इसीलिए मैं उन सबको मार पाया था, नहीं तो आज मैं आपको ये कहानी सुनाने के लिए ज़िंदा बिल्कुल भी नहीं रह पाता और वो लोग मुझे इतने समय में मार चुके होते।